सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के लिए बनाई एसआईटी का जिम्मा गुजरात के आईपीएस को सौंपा। मामले की जांच पुलिस अधीक्षक नुपुर प्रसाद अगुवाई वाली एसआईटी करेगी। इसकी निगरानी डीआईजी गगनदीप गंभीर तथा संयुक्त निर्देशक मनोज शशिधर करेंगे। ये दोनों ही गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है। सीबीआई ने सुशांत सिंह मामले की जांच गुरुवार को पटना पुलिस से अपने हाथों में ले ली। जांच एजेंसी ने गुरुवार को सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत, मां संध्या, भाई शोभिक, सहयोगी सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य के खिलाफ केस भी दर्ज किया। ईडी ने सैमुअल से घंटों सवाल किए। सुशांत के सहयोगी रहे मिरांडा ने गुरुवार को प्रवर्तक निदेशालय ईडी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। ईडी ने रिया चक्रवर्ती उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सुशांत के परिवार ने रिया पर अभिनेता के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पटना पुलिस की टीम मुंबई से लौटी। सुशांत सिंह केस की जांच करने मुंबई गई पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम गुरुवार को लौट आई। ये टीम एसएसपी उपेंद्र शर्मा और आईजी संजय सिंह को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद एसएसपी और आईजी पुलिस हेडक्वार्टर जाकर डीजीपी से मिलेंगे। सुशांत की खुदकुशी के मामले में उनके पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया था। इसके बाद पटना पुलिस के 4 अधिकारी जांच के लिए मुंबई गए थे। मुंबई गए एसपी विनय तिवारी नहीं लौटे हैं। उन्हें बीएमसी ने क्वारंटाइन में रखा है। बिहार के डीजीपी का बीएमसी पर निशाना। पटना के एसपी विनय तिवारी का क्वारंटाइन किए जाने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर बीएमसी पर निशाना साधा। दिशा सालियान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। इन अप्राकृतिक चोटों के खुलासे से सनसनी। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिशा की मौत सिर समेत शरीर के कई दूसरे हिस्सों में कुछ अप्राकृतिक चोटों की वजह से हुई है। हालांकि डॉक्टरों ने ये आशंका जताई है कि दिशा को ये चोटें अपने घर की 14वीं मंजिल से गिरने की वजह से आई होगी। दिशा की मौत 9 जून की रात 2 बजे के आसपास हुई है, लेकिन उनका पोस्टमार्टम इस घटना के 2 दिन बाद यानी 11 जून को हुआ है। सूरज पंचोली का बयान। पता नहीं सुशांत ने खुदकुशी की या नहीं, लेकिन लोग मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर देंगे। सूरज पंचोली का था सुशांत संग झगड़ा। एक्टर ने बताया दोनों के रिश्ते का सच। सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ अब बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली का भी नाम जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान के डेथ केस में भी सूरज पंचोली का जिक्र आ रहा है। कहा जा रहा है कि सुशांत और सूरज में नहीं बनती थी, लेकिन सूरज ने 13 जून को पार्टी रखी थी जिसमें सुशांत भी शामिल हुए थे। हालांकि सूरज ने इन दोनों ही बातों से इनकार किया है। सुशांत संग कैसे थे सूरज पंचोली के रिश्ते। सूरज पंचोली ने बताया कि वे सुशांत से मुश्किल से 1-2 बार मिले होंगे। दोनों के बीच बेहद कम बातचीत हुई थी। सुशांत के साथ उनका रिलेशन बहुत नॉर्मल। सूरज ने कहा, हम जब भी मिले हमने हाय हेलो की थी। मेरी सुशांत के साथ किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं और सुशांत एक दूसरे को भाई बुलाते थे, वो मुझे छोटा भाई बुलाते थे। हमने कभी साथ काम नहीं किया। वो मेरी इज्जत करते और मैं उनकी एक सीनियर होने के नाते। सुशांत सिचुएशन पर सूरज पंचोली ने कहा, सुशांत से शायद मैं पहली बार रामनगर में एक्टिंग क्लास के वक्त मिला था। वहाँ हमारी जान पहचान हुई। बाद में सुशांत स्टार बन गया। यहाँ इंडस्ट्री के लोग मिलते रहते हैं, वैसे ही मैं उनसे मिला। फिर हम एक दोस्त के घर पर मिले, तब हमारी दोस्त हुई। सुशांत ने मेरा नंबर भी लिया था। सुशांत ने राब्ता की शूट पे मुझे बुलाया था। मेरी सुशांत से बेहद कम बात हुई। सूरज से पूछा कि क्या उन्हें भी लगता है कि सुशांत ने नेपोटिज्म की वजह से जान दे दी। इसके जवाब में सूरज पंचोली ने कहा, मुझे नहीं पता कि सुशांत के साथ अगर किसी तरह की बुलिंग हो रही थी। हाँ, लेकिन सोशल ट्रोलिंग जरूर होती है। मीडिया में ब्लाइंड आइटम बैन होने चाहिए, क्योंकि कमेंट के नाम का खुलासा कर दिया जाता है। सूरज पंचोली ने दिशा सालियान संग किसी भी तरह का कनेक्शन होने से भी इनकार किया है। वे दिशा और सुशांत को लेकर खुद पर लगे सभी आरोप को गलत बता रहे हैं।